हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोटेक एकेडमी के अंदर। हमारी ये जो सीरीज है जिसका टाइटल आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करियर के लिए, क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आज हमें ये कोर्स करना है, आज हमने कहीं इंस्टा पे कुछ देख लिया, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, तो बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड में रहते हैं। तो अब जिस तरीके से एक बिल्कुल नया ईयर आपके सामने आने वाला है, एक न्यू ईयर आपके सामने आने वाला है, और अभी तक भी आपने अपने आप को स्किल बेस पे अपग्रेड नहीं किया है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो जमाना है वो है एआई का। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपके पास बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप अपने दोस्तों को देखते हो, कोई एक्सेल सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, तो आप भी इस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो सीख रहा है तो मैं भी कर लूं। या फिर आपने जो फीड आप देखते हैं, चाहे आप इंस्टा या फिर यूट्यूब, उसमें आप देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एकदम से 1 महीने के अंदर कुछ पैसा कमा लिया, आप उससे एक्टिव हो जाते हो और आप वही स्किल सीखना चालू कर देते हो, और एंड ऑफ द रिजल्ट्स आपको कुछ भी नहीं आता है, और टैक जैसी कंपनी आपको लेती नहीं है, हायर ही नहीं करती है। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है दोस्तों कि हमें कौन सी स्किल सीखनी है और किस तरीके से प्रॉपर रोड मैप पे सीखनी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और यही हमारा आज का ऑब्जेक्ट है कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाए, जिससे कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स है वो प्रॉपर डेवलप हो, और जो एक्सपर्टाइज टीम है जिनसे हमने डिस्कशन किया है, जो प्रेजेंटेशन हमने जितने भी एक्सपर्ट से डिस्कशन करके आपके लिए बनाई है, वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि यदि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन 2026 के अंदर एक प्रॉपर रोड मैप पे, और जब उस जर्नी को आप खत्म करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसी को लेकर हमारी ये पूरी की पूरी जो वीडियो सीरीज है होने वाली है। क्योंकि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि मास्टर योर टेक करियर, कि टेक करियर के अंदर आप किस तरीके से प्रैक्टिकल मतलब एक छोटी स्किल से लेकर, एक बिगिनर स्किल से लेकर एक एडवांस स्किल को अगर आप सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप बिगिनर लेवल के हो, चाहे आप मॉडरेट लेवल के हो, या फिर आप एडवांस लर्नर हो, मतलब कि आप कोई प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर आप कोई भी नई स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं अपने करियर पे, अपने रिज्यूमे में, तो आप किस तरीके से प्रॉपर वे में कंसिस्ट तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेके आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, और अपने आप को टोटली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कंटेंट डेवलप किया है, हमारी टीम ने जो कंटेंट डेवलप किया है, वो उसका मेन मोटिव जो है वो बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, एक फोकस गाइड फॉर अर्लियर करियर प्रोफेशनल टू डेवलप द एसेंशियल डिजिटल स्किल्स एंड बिल्ड। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट स्किल्स है, जो डिजिटल स्किल्स है, वो आप प्रॉपर वे में बना सके और अपने आप को डेवलप कर सके, उसी को लेकर हमारी पूरी की पूरी आज का जो पूरा लेक्चर है वो दोस्तों होने वाला है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स कि वो क्या रोल प्ले करती है और आपको किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करती है। अब यहां पे सबसे पहले बात आती है कि जब भी हम कोई टेक पाथ कंसर्न करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, कि हमारी जो चॉइस होती है वो किस तरीके से हम लें, चॉइस करें, उसको लेकर हमने कुछ पैरामीटर्स या आप बोल सकते हैं कुछ मैट्रिक्स डिजाइन किए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका इंटरेस्ट। पैसे का इंटरेस्ट हर को होता है, पैसा आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन पैसा आपको इतना लेवल पे पहुंचा दे कि जिससे आप एक ब्रांड बन जाए। जैसे टाटा, उसने अपनी एक ब्रांड बनाई है, उसकी एक लॉयल्टी है। तो अगर इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी में आपको अपनी लॉयल्टी चाहिए, तो प्लीज़ मेरा यकीन मानिए, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, यदि आप अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे, इंटरेस्ट पे, किसी को देख कर नहीं, किसी को फॉलो करके नहीं, किसी का मोटिवेशन देख के नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट कोई जरूरी नहीं है टेक में हो सकता है आप मेरा भी वीडियो देख रहे हो और आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यार मेरा इंटरेस्ट डांस में है, तो क्या मेरा करियर है? देखिए, याद रखिए, पहला स्टेप उठाइए। अगर आपको डांस में करना है तो हाँ, आप स्किल सीखिए, इन डेप्थ सीखिए, प्रोफेशनल्स के साथ सीखिए, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कीजिए, अपने मेंटोर को टॉप क्लास का बनाइए। यकीन मानिए वो भी आपको एक अच्छा डिसिप्लिन डांसर इन इंडिया में आपको बना के देंगे, और आपका रेवेन्यू जनरेट होना ही है, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। इसी तरीके से अगर जो भी आपका इंटरेस्ट है, हम मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट है टेक में, अब वो हो सकता है गेमिंग डेवलपमेंट में हो सकता है आपको कोई डेटा एनालिस्ट का वर्क करना, हो सकता है आपको कोडिंग में इंटरेस्ट हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स डिजाइन किया है। पहले आप ये देखिए इस मैट्रिक्स में आप कहाँ फिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपने पाइथन या जावा, घबराने की बात नहीं है, पाइथन और जावा जिनको नहीं पता,
एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम कोई भी कोड लिखते हैं और उसका फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। किसी में भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, एप्लीकेशंस के अंदर, वेब एप्लीकेशंस के अंदर, या फिर आप हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है, जिसको सीखकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं उसकी विंग में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का कोई डेवलपमेंट अच्छा लगता है या आपको लैंग्वेज से बहुत अच्छा प्यार है, और हाँ एक और बात हम आपको बताते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छा पैसा देती है, क्योंकि आपने ये टर्म सुनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करोड़ों में पैसा मिलता है, लाख पैसा मिलता है, ये आपको बिल्कुल आपने सुना है। लेकिन याद रखिए, कोडिंग में सबसे पहले लॉजिक स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और लॉजिक स्किल डेवलप होती है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से, लॉजिक माइंड करने से, कॉपी पेन। फिर बोलते हैं कॉपी पेन पे आप जितना भी लॉजिक डेवलप करेंगे तो आप एक बेस्ट कोडर बन जाएंगे। दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा, आपका क्या ऐसा इंटरेस्ट है, कॉपी पेन पे आप टाइम देते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि जो हम डिफरेंट टाइप की बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स देखते हैं, तो ये वेबसाइट्स आप बनाना चाहते हैं, तो उसमें में आपको HTML एंड रिएक्ट जैसे प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा और उस पर मास्टरी करना पड़ेगा, अगर आपका मोटिव ये है। उसके बाद हम करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रचलित है मोबाइल एप्लीकेशन, आप चाहते हैं कि मुझे मज़ा आता है या नई से नई मोबाइल एप्लीकेशन मुझे बनानी है, तो उसका रोड मैप पे आपको कहीं ना कहीं फ्लटर एंड शिफ्ट के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलर इन्हीं मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लैंग्वेज है, उसको आपको रोड मैप पे पकड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है। अपने आप को स्पेशलाइज करिए, आपका जो इंटरेस्ट है उसको पकड़िए और उसके बाद अपना पाथ सेट कीजिए। तो ये जो आपको ऊपर के जो तीनों मैट्रिक्स दिख रही है, ये मैट्रिक्स डिमांडिंग है और अच्छी है। इसके अंदर AI का भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो आज डिमांड आ रहा है उसका आप फुलफिल कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, अगर आप बिगिनर लेवल पे, ये आपको सीखना पड़ेगा। और नीचे की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्लैरिफाई योर फोकस अर्लियर द स्ट्रीमलाइन द लर्निंग पोजीशन यू द टारगेट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी स्किल सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि अपकमिंग इसका डिमांडिंग मार्केट में है या नहीं है। कहीं ऐसा हो जाए आप वो स्किल सीख रहे हैं जो बंद होने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पेजर खरीद रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि मोबाइल आने वाला है, जैसा हुआ है। तो वो सेम टू सेम है कि क्या हम जो स्किल सीख रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको लग रहा है कि AI का बिजनेस बढ़ रहा है, AI का बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो हम वो पुराने तरीके पे तो जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत लगा है, आपका टाइम लगा है, तो और आ चुका है AI, तो उस बेसिस पे आपने जो भी मेहनत एफर्ट लगाया है वो आपका खराब हो सकता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर बहुत सा आपका इंटरेस्ट है कि जो हैकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है साइट को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्किल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जिसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज। आप एक्सपर्ट बन सकते हो किसी भी कंपनी के डेटा को बचाने के लिए, और उस कंपनी आपको रखेगी, उसका पैसा भी आपको देगी, अगर आप इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज में जाना चाहते हो। तो ये भी एक हमने मैट्रिक्स में रखा है। और उसके साथ साथ डेटा AI, ये बहुत अच्छा एक स्किल्स है, आज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कंपनीज के पास अपनी ऑपरेशन एक्टिविटी के साथ साथ बहुत बड़ा डेटा आ गया, लेकिन इतने बड़े डेटा को वो रिजल्ट ओरिएंटेड समरी देखना चाहती है। इसके लिए वो एक्सपर्ट रखना चाहती है कि आपको एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से आता हो, आपको डैशबोर्ड बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता हो। तो इस तरीके से आप डेटा AI के साथ भी वर्क कर सकते हैं। और हाँ, AI ऑटोमेशंस का वर्क हर फील्ड में होता है, तो AI के साथ आप अटैच जरूर रहिए, क्योंकि आने वाली जितने भी आप ईयर देखेंगे उसमें AI जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। AI का बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है हमारे टेक पाथ को डिसाइड करने पे। तो यहाँ पे हमने जो बात करी है वो ये डिसाइड करिए कि इस मैट्रिक्स में आप कहाँ फिट होते हो, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है उसके बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो भी मेरे दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात आती है, सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हो गई, हमको अभी तो सिंपल सा कंप्यूटर चलाना आता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप लोग सब आते हैं और कभी कभार जब हमारा डिस्कशन होता है कैंडिडेट्स के साथ, तो ये बात बोलते हैं हमको कंप्यूटर चलाना आता है, सर आगे बताइए। देखिए याद रखिए, कंप्यूटर चलाना हर एक छोटे बच्चे को आता है। कंप्यूटर चलाने के मायने ये भी हो सकते हैं जो आप सोच पा रहे होंगे कि आप बिगिनर लेवल पे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, कि आप अपने कंप्यूटर में सॉन्ग चला लेते हैं, तो आप उसको भी कंप्यूटर चलाना बोलते हैं।
लेकिन आप प्रोफेशनल वे में एक वर्क नहीं कर रहे तो उसको हम कंप्यूटर चलाना नहीं कहेंगे। आप प्रॉपर वे में फोल्डर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, आप विंडो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, आप कोई ना कोई स्किल्स डेवलप कर पा रहे हो, तो वो दिस इज द प्रॉपर वे फॉर लर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन अगर आपको स्ट्रांग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना है, डिजिटल फाउंडेशन क्लियर करना है, फास्टर करना है, कॉन्फिडेंट करना है, टेक लर्निंग करनी है, तो आप ये याद रखिए, ये जो स्टेप हमने यहाँ पे हमारी टीम ने जो क्रिएट किया है उसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब भी हम बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसकी तो कम से कम एफिशिएंटली जो टास्क है, जो एफिशिएंटली जो उसके वर्क हैं, वो आपको समझ में आना जरूरी है। चाहे वो आप वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप पाइथन में काम कर रहे हो, चाहे आप कोडिंग पे काम कर रहे हो, किसी भी तरीके के कोडिंग पे आप काम कर रहे हो, तो आपको नेविगेशन प्रॉपर वे में समझ में आना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद क्योंकि आप यहाँ पे जब कोई डिजाइन, चाहे प्रॉम्प्ट भी लिख रहे हैं आप, तो भी आपको टाइपिंग तो स्पीड चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे टाइप करने से अच्छा है एक बार 10-15 दिन में आप अपनी टाइपिंग स्किल भी इंप्रूव कर लीजिए, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो ये भी हम एक कोर डिसिप्लिन में मानते हैं। कंप्यूटर लर्निंग आप जब करना चाह रहे हो तो ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक मास्टर इंटरनेट एसेंशियल्स तो आपको आनी चाहिए कि आपको ईमेल कैसे करते हैं, हम वेब पे ब्राउजिंग कैसे करते हैं, और हम क्लाउड स्टोरेज के ऊपर कि हमारा जो डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज पे कैसे रहता है, कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज के एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें बेसिक्स में हमें क्या आना चाहिए, तो दोस्तों ये तो आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी ये मान के चलती है कि लेटर भी लिखना रहेगा, कुछ ना कुछ परफॉर्मा भी आपको क्रिएट करना पड़ता है, एक छोटा सा डेटा पे भी आपको काम करना रहता है, और मैनेजमेंट्स के लोगों के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए आपको प्रेजेंटेशन भी बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए, उसके लिए आपको जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, दोस्तों बेसिक लेवल पे आपको आना ही आना चाहिए, मस्ट है। ये आपकी एक बेसिक एसेंशियल स्किल्स है। चाहे आप कितना भी बड़ा स्किल सीखना चाह रहे हैं, एआई भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको ये सब चीजें तो आनी आनी चाहिए। जब आप ये तीनों चारों जो स्टेप्स है वो आपने कंप्लीट कर ली है, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपको एडवांस लेवल पे जब टूल सीखने हैं तो हमको हमारे कौन से लर्निंग पाथ पे हमें जाना है, उस वो आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 5 पे, जिसको हमने मेंशन किया है, बिल्ड डिजिटल कॉन्फिडेंस टू एक्सेलरेट लर्निंग ऑफ एडवांस टूल्स। क्योंकि ये बेसिक टूल्स है, अब एडवांस टूल्स पे हमको जाना है और किस तरीके से हमारी जर्नी करनी है उसके बारे में हमारी बात होगी हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब सबसे पहले जैसे हमने एक बहुत अच्छा सा एक स्टूडेंट दिखाया, उसका आप एग्रेशन देख सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है वो, सामने वाले को कितना भी भलाई कर सकता है, उसको लेकर हम बात करें तो वही सेम कॉन्फिडेंस आपका भी एचआर के सामने होना चाहिए कि मुझे बहुत सारी अच्छी स्किल आती है। फिर हम एक बात यहाँ पे नोट कर रहे हैं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाए कि सर्टिफिकेट के पीछे भागते 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 ऐसा ना हो जाए आप मार्केट से आउट हो जाए। सर्टिफिकेट जरूरी है जो ये मेंशन कर दे कि हाँ आपको ये स्किल आती है, लेकिन केवल सर्टिफिकेट के लिए प्लीज याद रखिए स्किल जरूरत है। अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, उनको वर्कर चाहिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, सर्टिफिकेट स्किल नहीं चाहिए। आपकी स्किल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ये मेंशन कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आपने ये स्किल सीखी है, वो कंपनी को बता सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मास्टर कोर कंसेप्ट जो है वो डेफिनेटली ट्रू स्किल्स का होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो फाउंडिंग है, जो आप बेसिक तैयार कर रहे हो, चाहे वो कोडिंग का एसेंशियल्स हो, एक्सेल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, उसका कोर फाउंडेशन दोस्तों बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है, बहुत से वीडियो हैं, हम बहुत बार वीडियो देखते हैं, हम सोचते हैं आज हमको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, एक वीडियो देखते हैं जो वन शॉट होता है, 10 घंटे की एक स्किल होती है, आप सोचते हो 10 घंटे कॉन्टिन्यूसली देंगे, 4-4 घंटे करके उनको डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। दोस्तों नॉलेज हो जाती है, लेकिन जो आप बात करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, उसको आने में टाइम लगता है, क्योंकि वक्त दिया है जो आपके सीनियर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं छोटे छोटे स्टेप में रियल प्रोजेक्ट के साथ जरूर सीखिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो लर्निंग वे है वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट पॉइंट करें कि हम प्रोग्रामिंग लॉजिक की बात करें, तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि ये नहीं कि हमको प्रोग्राम बनाना आ रहा है, ये नहीं, प्रोग्राम तो बनाना आ ही जाएगा। आपको बेसिक फाउंडेशन में टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस, जो सॉफ्टवेयर सिंटैक्स होता है, या हमारी जो भी हम लूप बना रहे हैं, या हम जो भी प्रॉब्लम है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा,
उसका लॉजिकल क्या होगा, उसका फ्लो चार्ट क्या होगा, ये बेसिक प्रॉब्लम्स पहले आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। वहीं अगर हम एक्सेल की बात करें कि हमें डेटा में ही वर्क करना है, तो आपको बेसिक डेटा फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमने देखा है बहुत बार आजकल एआई से फॉर्मूला बन रहा है। आप एआई को यूज करते हुए, को पायलट को यूज करते हो, डेफिनेटली को पायलट को यूज करना भी चाहिए, आज जमाना भी है। लेकिन अगर आपको बेसिक सिंटेक्स फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को कैसे समझेंगे। तो वहां पे ये भी जरूरी हो जाता है कि डेटा विजुअलाइजेशन और किस तरीके से हम उस डेटा को जो बना रहे हैं उसको बला बला इंफॉर्मेशन नहीं करना, उसको प्रॉपर वे में इंटरप्ट करना है कि प्रॉपर वे में उसका जो भी आप निकालना चाह रहे हो सार, वो सामने वाले को प्रॉपर वे में समझ में आए। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, आज हमने डिजिटल मार्केटिंग कमाया, इतना कमाया, दोस्तों नहीं है पॉसिबल, धीरे ही आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये दोस्तों या स्टूडेंट्स जो भी आप मेरे दोस्त देख रहे हो, प्लीज बात मानिए, एक छोटे स्टेप से ही आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाएंगे। तो आप शॉर्टकट मत यूज कीजिए, शॉर्टकट का कोई भी भविष्य नहीं है। आप एक लॉन्ग स्टेप फॉलो कीजिए, धीरे आप इसको डेवलप कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप अच्छी तरीके से डेवलप कर लेंगे और वो स्किल भी आपकी डेवलप हो जाएगी और अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स क्या बोल रही है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पर बात करा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब आप लर्निंग कर रहे हो तब आपकी जो लर्निंग होती है वो देखो प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब एक केस स्टडी बेसिस होनी चाहिए और उस केस स्टडी के बेसिस पे जो आप स्किल सीख रहे हो उसको आप डेवलप करें। मान लेते हैं एक एग्जांपल पे आपका एक कस्टमर है, उसको एक कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने एक पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज डिसाइड की पाइथन, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो आप प्रैक्टिकली सॉल्व करें। तो इस तरीके के जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं ना, थ्योरिकल बेसिस, थ्योरी पढ़ी हुई है आपको पता है, चैट जीपीटी में डाल के आप थ्योरी ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक स्किल ऑप्ट करी कि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, तो भैया सामने वाले को ये तो बताओ कि मैंने इतनी वेबसाइट्स बना दी या मैंने इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट्स बना दी, वो दिखेगी तो सही। आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप बता तो सकते हो, तो वो एक चीज हो जाती है। इसी तरीके के एक्सेल के डैशबोर्ड जो बहुत डिफरेंट टाइप के बनते हैं, वो एक्सेल डैशबोर्ड दिखाओ, प्रेजेंट करो सामने एचआर को, तो वो कब बना पाओगे, जब आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से डिजिटल कैंपेन की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने 20,000 रुपीज का, 1 करोड़ रुपीज का या 20 लाख रुपीज का एड्स चलाया जिसका ये आउटपुट आया है। वो होना बहुत जरूरी है, वो जब होगा जब आप रियल प्रोजेक्ट पे दोस्तों वर्क करोगे। उसके बाद बात करते हैं जब आप कोई ऐप क्रिएशन में जा रहे हैं या आप ऐप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो आप क्लाउड पे उस ऐप को डिजाइन करेंगे, आप अपने कस्टमर को बता रहे हैं या फिर आपके जो भी सर हैं उनको भी दिखा रहे हैं, सर ये हमने प्रैक्टिकल बनाया। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसेंगे और फंसेंगे तो उसका सोल्यूशन रियल टाइम पे आपको निकालना होगा। और वही सबसे बड़ी आज की तारीख में डिमांड है कॉर्पोरेट्स को, जितनी भी टेक कंपनीज है, कि हमें कैंडिडेट वो चाहिए, जितना भी मैं बात करता हूं सबसे, हमें कैंडिडेट वो चाहिए जो स्किल्ड हो। हमें सर्टिफिकेट पे ए ग्रेड, A++ ग्रेड से मतलब नहीं है, हमें स्किल्स बहुत प्रॉपर वे में आने वाले बंदे चाहिए। उनको हम पैकेज कितना भी दे सकते हैं तो वो भी बहुत जरूरी आपके लिए हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहां पे ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जब लर्निंग कर रहे हो तो टूल्स भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, कि जिस भी स्किल में आप जा रहे हो तो आप प्रॉपर इंडस्ट्रीज के टूल्स को यूज करें जिसकी डिमांड उस सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर जो कंपनी है, टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, उनको जरूरत है, तो वो टूल्स भी तो आपको आने चाहिए। तो क्या आप ऐसा टूल्स पढ़ रहे हो जो मार्केट में जरूरत ही नहीं है और आप वो पढ़ रहे हो, तो वो भी आपकी लर्निंग पाथ गलत हो गया। तो यहाँ पे जो भी टूल्स है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं कि कौन कौन से टूल्स ले रहे हैं। तो जैसे आप ये मान सकते हैं कि आपने अपना एक, पहली बात करें कि प्रोग्रामिंग को एनहांस करते हुए या प्रोग्रामिंग को आपने सीख लिया, अब आपने जो भी बनाया है उसको कहीं तो दिखाओगे, जिससे कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो आप उसको आसानी से एक्सेस कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल गिटहब है, VS कोड है, एप्स है, इसके अंदर आप अपनी फंक्शनलिटी को किस तरीके से इंटीग्रेटेड करते हो, सामने वाले को आपके प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपने जितना भी प्रोग्राम टूल्स बनाए हैं उसको आप टोटली कोड शेयर कर सकते हो, सामने वाले को दिखा सकते हो। उसी क्रम में अगर आपने किसी भी तरीके का डेटा एनालिसिस या विजुअलाइजेशन पे काम किया है तो आप पावर BI पे, टैबल्यू पे या फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पांडास को यूज करते हुए एक प्रोग्राम डैशबोर्ड बनाना, क्योंकि ये सब क्या है, टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, उस इंडस्ट्रीज की डिमांडिंग टूल्स हैं। अगर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में बात करते हो तो गूगल एड्स, SEO के डिफरेंट टूल्स जिस पर आपने काम किया हो, आपने अपने प्रोजेक्ट में उसको डिफाइन कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो ये टूल्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप डिजाइन सॉफ्टवेयर क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसका UX एंड UI डिजाइन कर रहे हैं, तो कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, इन सब जो टूल्स हैं जो डिमांडिंग है
उनको तो आपको अपनी सीखना ही सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज के जो बेंचमार्क हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो तो जिस तरीके से उनको डिमांडिंग है, वो टूल्स तो कम से कम आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों सीख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बंद कमरे में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी के पास जा ही नहीं रहा, ताकि आपको पता है तो पता है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी जोड़नी पड़ेगी, जो सेम टू ऑनलाइन कम्युनिटी क्या होती है, सेम टू सेम आप जैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लर्निंग करा है एक्सेल का, तो जितने भी बंदे एक्सेल के हैं वो एक ग्रुप में है और आपने भी जाके ज्वाइन कर लिया, तो अगर आप कहीं अटके तो उस ग्रुप से बात कर सकते हो। तो इस तरीके की कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो या बनानी चाहिए, जिससे कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं ये आपकी कम्युनिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स मिल सके। तो इसके लिए आप जैसे डिस्कॉर्ड जो डिफरेंट होता है, रेडिक्ट होता है, लिंक्डइन है, गिटहब है, इनमें अपना अपीयरेंस बढ़ाएं। कुछ स्किल्स को इंप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप अवेलेबल रहने चाहिए। दूसरा, जो बहुत टॉप क्लास के इनसाइट्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे जो अपग्रेड वीडियोस आते हैं आपकी स्किल से रिलेटेड, अच्छे एक्सपर्ट जो आपको राय दे रहे हैं, उसको इमीडिएटली आप उसको फॉलो करें और उसको ज्वाइन भी करें, उनकी कम्युनिटी भी ज्वाइन करें, जिससे कि आप बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहें कि क्या ट्रेंड मार्केट में चल रहा है हमारी स्किल्स को लेकर। इसी तरीके से बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, टेक कंपनीज होती है, वो हैकथॉन चलाती है कि भैया आपको क्या क्या आता है, या हम कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके का अगर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन, आपको करना ही करना चाहिए। उसके बाद अपनी कोलैबोरेशंस, अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक ओवरऑल डेवलप कर सकते हो स्किल्स के हिसाब से, जिसमें आपकी वैल्यू बन जाती है। लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आप दिखा सकते हो ये मेरी कम्युनिटी है और यहाँ पे मैंने इतना जो वर्क किया वो यहाँ पे शेयर किया, जिससे कम्युनिटी को फायदा हुआ। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बताया कि किस तरीके से कम्युनिटी कनेक्ट हो सकती है दोस्तों। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपका जो रिज्यूमे है, जो आप बहुत ज़्यादा आपने अचीवमेंट किया है, उसके लिए एक प्रॉपर रिज्यूम आप रेडी कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले बात होंगे जो भी आपने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं वो प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूम के अंदर दिखने चाहिए। वो दिखेंगे कब, जब आपने वर्क किया होगा रियल बेस्ड केसेस के अंदर, तो आप आसानी से अपने परफॉर्म को दिखा सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपने परफॉर्म किया है उसको लाइव क्लाउड पे देने के लिए गिटहब पे या फिर गूगल ड्राइव पे अपने जो प्रोजेक्ट उनको रखें। जब भी आप जाएं इंटरव्यूअर में, आपने पूछा क्वेश्चन कि भाई आपने क्या क्या काम किया है, तो आप उसको आसानी से शेयर कर सके, दिखा सके। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो टोटल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो भी आपने वर्क किया है, उसका एक प्रॉपर वीडियो आप बना सकते हैं। आप ये बताएं कि मैंने ये सीखा, ये मेरी जर्नी रही और आज मेरे को ये आता है, उसका एक छोटा सा वीडियो भी आप बना सकते हैं, जिससे कि आप एचआर को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि सर आप एक बार छोटा सा इंट्रो आप मेरा देख लें। लेकिन आप कब बोल पाएंगे, जब आप बहुत तरीके दोस्तों सीखेंगे। उसके बाद है बहुत से सर्टिफिकेट हैं, ऑथोराइज सर्टिफिकेट्स हैं, आप अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और हमारे सर्टिफिकेट भी, जो बड़ी बढ़िया सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, जो मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करें, अपना रिज्यूमे प्रॉपर बनाएं और फिर अप्लाई करें। 100% आपको आपका जो डिमांडिंग स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलने वाली है। इस स्लाइड के अंदर हमने बात करी है कि यदि आपने अब स्किल्ड हो गए हैं तो आपकी स्किल दिखनी तो चाहिए। तो इसके लिए आप अपना जो स्किल है वो रियल वर्ल्ड में आप कैसे दिखाएंगे, या अपने रियल वर्ल्ड में अपनी कैसी पोजीशनिंग करेंगे, उसके लिए आप इंटर्नशिप में जा सकते हैं, फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं, नए से नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बना सकते हैं, लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बड़ा कनेक्शन बना सकते हैं, तो लोग आपको जानेंगे। इसके साथ साथ आप अपना ऐप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वेब पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी को शो कर सकें कि आपने क्या स्किल किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दिखेगा नहीं तो आप बताएंगे कैसे। और उसके बाद साथ धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोजर करने के लिए एक स्किल सीख लिया, अब उसी के अंदर आपको मास्टरी करनी है, एडवांस करनी है, तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। आपको एक स्किल के साथ दूसरी स्किल्स भी आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पा रहे हो, तो एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट आपको मिल पाता है दोस्तों। तो इन सबको लेकर एक बेहतरीन
आप अपना स्किल, कोई भी स्किल हो, आपने अगर वर्ड सीखना चालू किया है तो वर्ड को भी उसी लेवल पे लेके जाइए, आपने एक्सेल सीखना चालू किया है तो एक्सेल को भी उसी लेवल पे लेके जाइए। तो इस तरीके से अगर आप इन सबको ध्यान में रख के पॉइंट डिस्कशन करेंगे तो 100% मानिए आपकी स्किल्स जो है वो बहुत ही टॉप क्लास होने वाली है। तो आशा करते हैं कि इस पूरे जो टाइम ड्यूरेशन में आपने हमें समय दिया वो आपको कुछ 1-2% आपकी स्किल्स के सही मायने आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से अपनी स्किल्स को डिज़ाइन करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी बोलता हूँ और ऑनलाइन बोलता हूँ, यदि आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो डेली आपको 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट आपके स्किल के ऊपर लगाना जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप एक मास्टर स्किल्स ग्रिप कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशंस पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरीके की स्किल जो है वो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम डिज़ाइन कर दें, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारी टीम के द्वारा मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन स्किल के साथ, और आपके लिए हम एक बेहतरीन रोड मैप के साथ एक बेहतरीन स्किल्स भी लाने की कोशिश करेंगे। हमारे टीम का नेक्स्ट मोटिव यही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय सर।